बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुदस्सिर इकबाल व्यूज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हुकूमत के अंदर अपने ही दरार अब नज़र आ रही है। दो बड़ी जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिमीन नून, और अब क्योंकि जो हिस्से हैं ना बांटने का, वो बड़ा मामला अहम है। और इसमें एक बड़ी और अहम ये ख़बर और डेवलपमेंट हो रही है कि अब इलेक्शन के लिए मज़ीद वक्त चाहिए होगा। इससे पहले कि दरार और इख्तलाफात ज़्यादा बन जाएँ, हुकूमत असम्बलियाँ तोड़ने की तरफ जल्दी जा सकती है। बस बड़ी ईद है और बड़ी ईद के बाद एक बड़ा फ़ैसला होने जा रहा है, और वो है कि अब असम्बलियों को वक्त से पहले यानी 12 अगस्त से पहले पहले डिज़ोल्व कर दिया जाए। आज इस पर हम बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा वीडियो में। नंबर 1, सबसे पहले दरार की और इख्तलाफात की बात करते हैं। इख्तलाफात और दरार का मामला ये है कि जब ये हुकूमत बनी तो इसमें जो अहम वजारतें हैं जिसका माली मामलात के साथ ताल्लुक़ है, वजारत उज़्मा नून लीग के पास, वजारत ख़जाना नून लीग के पास, वजारत तिजारत नून लीग के पास, और वज़ीर जो तरक्की मनसूबाबंदी हैं वो भी नून लीग के पास, यानी कि एहसन इकबाल साहब। तो जितनी भी बड़ी वजारतें हैं, इसी तरह से पेट्रोलियम की वजारत थी, पानी बिजली की वजारत थी, वो भी उन्हीं नून लीग के पास है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास बड़ी वजारतों में एक वजारत जो है खारजा है, और उसके बाद फिर मौसमियाती तब्दीली की वजारत है, सेहत की वजारत है, ये छोटी मोटी वजारतें उनके पास हैं। इसलिए अब इख्तलाफात जो बने हैं, एक तो बजट पे बने जिसका चाह रही थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 50% तनख्वाहें बढ़ाई जाएं, लेकिन बहरहाल वो 30-35% तक उस मामले को लाया गया। दूसरी बात जो सामने आई वो थी कि नादरा के जो चेयरमैन थे उनके हवाले से कि पाकिस्तान मुस्लिमीन नून पहले भी जब आई थी तब भी उनको मलिक साहब को चेंज करने का उन्होंने प्लान किया। राना सनाउल्लाह साहब के और उनके अख्तलाफात हुए तो वहाँ उनकी चेंज हुआ। और दूसरी जानिब नजम सेठी साहब जो मुस्लिमीन नून के बड़े करीब हैं, वैसे तो किसी दौर में पीपल्स पार्टी के भी करीब हुआ करते थे, लेकिन वो बहुत पुरानी बात है, बीबी साहिबा के दौर की बात है। अब ज़का अशरफ साहब को चाह रहे थे कि चौधरी ज़का अशरफ बने पीसीबी के चेयरमैन, जरदारी साहब, और नून लीग चाह रही है कि नजम सेठी साहब कंटिन्यू करें, और इस पर बड़ा इख्तलाफ रहा है और बड़ी माफ़ी ताफ़ी और पाँव को हाथ लगाने तक की बात जरदारी साहब के पास जाने की उनकी कोशिशें भी हुई, लेकिन ये सारी बेसूद गई हैं। अब ये जो इख्तलाफात हैं अब थोड़े थोड़े खुलना शुरू हुए हैं। जब ये खुलना शुरू हुए हैं तो इस पर फिर ऑब्वियसली आपके पास है नफीसा शाह साहिबा का बयान भी गुज़श्ता रोज़ का है। उन्होंने कहा ये किस किस्म का बजट है, इसमें तो मज़ीद सिर्फ ये कॉस्मेटिक सा बजट है, सामने आएगा 2 महीने बाद मज़ीद मुश्किलात होंगी। ना ये आम आदमी का बजट है, ना ही ये बजट है IMF का, तो ये किस किस्म का बजट बनाया। ये छोटी छोटी चीज़ें अब शुरू हो गई हैं। समझ लीजिए कि दूसरे दर्जे और तीसरे दर्जे की जो क़यादत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है वो पाकिस्तान मुस्लिमीन नून पे बाकायदा अब जुमले भी कस रही है, एतराज़ात भी कर रही है, अख्तलाफात भी कर रही है, और इसी तरह से मुस्लिमीन नून से भी ऐसी चीज़ें अब सामने आना शुरू हो गई हैं। तो ये जो इख्तलाफात हैं ये किसी बड़ी तबाही का पेश खैमा ना हो, तो अब ये भी फ़ैसला किया जा रहा है कि इलेक्शन की जानिब जाया जाए। और दूसरा मामला कि अब इससे पहले कि अदालत कोई काम करे और अदालत इस पर नोटिस ले, जो गुज़श्ता रोज़ हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको बताया गया कि सेनेट में ये बिल पास हो गया है तरमीम का, जिसमें 5 साल की मुद्दत नाअहली की है, जिसके लिए मियाँ नवाज शरीफ साहब का रास्ता हमवार हो गया है। तो इसलिए भी अब असम्बलियों को डिज़ोल्व किया जाए और सुप्रीम कोर्ट को महदूद रखा जाए, ताकि ये जो इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी के रास्ते हैं ये भी बने और इस पर भी कोई इख्तलाफात ना बन पाएँ, ताकि वापस आने के बाद चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएं। और इसके लिए बेहतरीन अमल ये है कि असम्बलियों को डिज़ोल्व किया जाए। क्यों असम्बली डिज़ोल्व की जाए, ये सवाल आपको इसका थोड़ा टेक्निकल जवाब मैं दे दूं कि अगर 12 अगस्त तक ये असम्बली की मुद्दत कायम रहती है, यानी अपनी मुद्दत पूरी करके ऑटोमेटिकली असम्बली डिज़ोल्व हो जाएगी, तो तब इस असम्बली का 2 महीने के अंदर आपको इलेक्शन करवाना पड़ेंगे कौमी असम्बली के। अगर ये ऑटोमेटिकली डिज़ोल्व होने के बजाय अब असम्बली को तोड़ दिया जाता है, खुद से डिज़ोल्व की जाती है, तो फिर 90 दिन होते हैं, यानी कि 3 माह का वक्त होता है। 3 माह का वक्त तो फिर कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, तो फिर 3 माह से इसको 4 या 6 माह तक भी ले जाया जा सकता है। और ज़रा ये बताते हैं कि ये मामला फिर जल्दी नहीं होगा, फिर ये इसी तरह से चलेगा। ये 6 महीने से भी ज़ायद का वक्त
गुजर सकता है और अगले रमज़ान से पहले या फिर ईद के बाद इलेक्शन जा सकते हैं। तो इन इख्तलाफात से भी बचना है, मियां नवाज शरीफ साहब को भी वापस लाना है, इसलिए असम्बली को डिसॉल्व किया जा रहा है। और आप देखिएगा बड़ी ईद के बाद एक बड़ी खबर आ रही है। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी राय क्या है वो कमेंट में दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।